प्रीति और आप देख रहे हैं लिज़ोम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के समर्थन में एक चुनावी रैली में बोलने के लिए नारा दिया। पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव आयोग ने आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुदेश जैन को हटाकर उनकी जगह मितेश को नियुक्त किया है। तृणमूल सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक रविवार शाम को नीगा के एक होटल में भाजपा में शामिल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने पांडेसर में एक चुनावी रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी और साथ ही साथ भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी और दिग्विजय सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पांडेसर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के समर्थन में एक चुनावी रैली में बोलने के लिए नारा दिया। इस तेज धूप में आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने तोलाबाज को वोट नहीं देने का फैसला किया था। सरकार कटमनी सरकार, पशु तस्करी सरकार, सिंडिकेट सरकार। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पांडेसर में एक चुनावी रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 200 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। कि विनय मिश्रा को प्रताड़ित किया जा रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक गरीबों का कोयला जो तस्करी कर ले जाते हैं, मोदी जी की सरकार उसको पकड़ती है। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अरे दीदी, आपके गुंडे बुलबुल और अम्फाम का भी पैसा खा गए। कोरोना में मोदी जी ने चावल भेजा, वो भी खा गए। और आपके गुंडे मानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। 2 मई को हमारी सरकार बनने के बाद एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। एक मिश्रा जी को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तुरंत दीदी के भाईपो मैदान में आ गए कि भाजपा वालों ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव को पकड़ा। अभी मैं परसों टीवी देख रहा था। हमारे अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसी लड़ाई है जो राष्ट्रवाद की लड़ाई है। आप सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर आगामी चुनाव में ये तय करें कि भारतीय जनता पार्टी 200 से भी ज्यादा सीट लाकर एक प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार बनाए, सकारात्मक सरकार बनाए, जहां पर हम सब तोलाबाजी, माफिया, सिंडिकेट और सब कुछ के विरुद्ध एक सकारात्मक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार बना पाए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आगामी 26 तारीख को भारी से भारी मात्रा में अपने घर से निकले और माननीय जितेंद्र तिवारी को बहुमत से, भारी मतों से जिताएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ही जनसभा को संबोधित करते हुए एक दूसरे की अनुपस्थिति में एक जैसी बात कही, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि सभी भारतीय पार्टी के सभी सदस्य की विचारधारा एक समान है। इस शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से हम नागरिकता देना चाहते हैं। हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारी ही माताएं इस देश में शरणार्थी की भूमिका में जी रहे हैं। इनको नागरिकता मिलनी चाहिए ना भाई? बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। एक और तो घुसपैठियों को घुसने दो, जो अपने लोग हैं उनको नागरिकता न दो। दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएए का कानून लागू किया जाएगा दोस्तों, सीएए का कानून। ये घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, जो जेएनयू में नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उसका समर्थन ममता बनर्जी करती है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद, भाजपा के युवा नेता दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में और भाजपा युवा नेता राहुल कुमार के नेतृत्व में जामुड़िया, पांडेश्वर और रानीगंज से लगभग 50 परिवार के सदस्य भाजपा में शामिल हुए। भाजपा मजबूत हो रही है, तृणमूल टूट रही है। तृणमूल सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक रविवार शाम को निगा के एक होटल में भाजपा में शामिल हो गए। इस दिन जामुड़िया, पांडेश्वर और रानीगंज से लगभग 50 परिवार के सदस्य भाजपा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के सबसे प्रभावशाली कार्यकर्ताओं में से एक राहुल कुमार सहित कई अन्य लोग रविवार शाम को इस मेगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तृणमूल से पूछोगे वो तृणमूल की कहेंगे, भाजपा से पूछोगे वो भाजपा की कहेंगे। आप तो जनता से पूछो, आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद एनालिसिस करो। आम आवाम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है, क्योंकि तृणमूल की सरकार में जिस तरह से 10 साल तक भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया ममता बनर्जी ने, जिस तरह से 10 साल तक पश्चिम बंगाल में माफिया राज हावी रहा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी नौजवानों के अंदर, तो अब आमूल चूक परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। और नौजवान तो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, नौजवान तो मनसा वाचा कर्मणा भाजपा के साथ आ गया है। विश्व के अंदर जब भी परिवर्तन आए हैं, बड़े हों या छोटे, जिधर नौजवान चला है उस ओर ही परिवर्तन आए हैं। किसी शायर ने कहा है कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एक जुनून है नौजवान के अंदर, एक जज्बा है, एक जिद है नौजवान के अंदर इस बार परिवर्तन की। और ये जुनून और ये जज्बा और ये जिद पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन आएगी। आज के कौन-कौन विधानसभा থেকে জয়েন করেন? आसनसोल दक्षिण विधानसभा है, पांडेश्वर जो कल माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, जितेंद्र त्रिवेदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कोविड परिस्थिति तो बेड़े चले जाते। देश भर में महामारी फैल रही है। इस स्थिति से बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कांकीनारा ब्लॉक के सदस्यों ने कांकीनारा फलाहारी बाबा शिव मंदिर में भगवान राम की पूजा शुरू कर दी। देश के बाकी हिस्सों के साथ इस राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। स्थिति काफी चिंताजनक है। संक्रमण को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। केवल भगवान ही हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। इसलिए सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने सभी के कल्याण के लिए कांकीनारा फलाहारी शिव मंदिर में राम की पूजा शुरू कर दी। है और हमारे सभी सदस्यगण हैं। भगवान से तो यही हम लोग चाहते हैं और उसी के कारण हम लोग आज जो पूजा का शुभारंभ कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकोप से हमें मुक्ति दिलाइए। कारण है कि हर एक चीज़ में हम लोग भगवान को खोजते हैं, तो फिर कोरोना इससे अछूता कैसे रहे। और जब हम लोगों पे
इस भारत भूमि पे देवभूमि भी इसको बोला गया है। जब भी कोई विपत्ति आता है तो हम लोग भगवान का शरण में आते हैं। एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि इस कोरोना से मुक्ति मिले। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज हमारे बीच, हमारे बगल में कांकीनार प्रखंड विश्व हिंदू परिषद के सचिव सेक्रेटरी आनंद शर्मा जी हैं, मार्गदर्शक मंडली के सदस्य रविंदर वर्मा जी हैं और मैं आनंद गुप्ता, कांकीनार प्रखंड विश्व हिंदू परिषद सभापति। राज्य प्रशासन के राज्य चुनाव के छठे चरण से पहले एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। राज्य प्रशासन को राज्य चुनाव के छठे चरण से पहले एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव आयोग ने आज एक आदेश जारी कर आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुकेश जैन को हटाकर उनकी जगह मितेश को नियुक्त किया है। जैन पुलिस अध्यक्ष भास्कर मुखर्जी को अजित कुमार सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बीरभूम के एसपी मिराज खालिद को नरेंद्र त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बाकी बल महल का मानना है कि फेरबदल काफी महत्वपूर्ण है। हाट दत्ताबाद में फिर से तृणमूल कांग्रेस द्वारा शरण लिए गए उपद्रवियों के खिलाफ रात में बाइक पर फायरिंग के आरोप लगाए गए। हाट दत्ताबाद फिर तृणमूल कांग्रेस द्वारा शरण लिए गए उपद्रवियों के खिलाफ रात में बाइक पर फायरिंग के आरोप लगाए गए। बल प्रयोग के विरुद्ध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। গাড়িটার নাম্বারটা নি না হয়ে গেছে আমরা সন্ধ্যে 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত একটা কার্যালয় আমরা তৈরি করেছি। ওখানে আমরা বসি সবাই মিলে, আমরা বন্ধুবান্ধব সব কার্যালয়ের ছেলেরা বসে গিয়ে গল্প টল্প করি। আজকে হঠাৎ করে নির্মল দত্তের কিছু লোক এসে এখানটায় গুলি চালিয়েছে আমাদের উপরে। হ্যাঁ, 6-7 জন বাইকে করে গেছে, গুলি চালিয়েছে। তারপরে যখন আমরা ধরতে গেছি ওরা বলেছে হ্যাঁ গুলি আমরা চালিয়েছি, কিন্তু আমরা ওদের তারপরে ওরা পালিয়ে গেল। দেখা গেছে পুকুরে একটা বাইক পড়ে আছে, তারা ওই বাইকটা ওই টিএমসির বাইক, ওরা ছেলেগুলো যেগুলো করছিল ওদেরই বাইক। আমরা ধরতে গেছি, বাইকটা পড়ে গেছে। ছোটকার ফেলা চিনতে পেরেছেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে পেরেছি। নির্মল দত্তেরই লোক সব ছিল, অনেক কজনই ছিল ওখানে, সব ছিল, বাইরের লোকও অনেক ছিল, বাইরের ছিল। এবার সকাল থেকে দত্তাবাদে ঝামেলা চলছে। আমরা সুস্থভাবে ভোট করছি, কারোর সাথে ঝগড়াঝাটি করিনি, কিচ্ছু করিনি। ওরা কালকে রাত থেকে আমাদের উপর টর্চার করছে। রাতে জোরো হয়েছে মারবে বলে, আবার সকালবেলা জোরো হয়েছে মারবে বলে। মেরে হয়েছে কজনকে, আমাদের 5টা ছেলেকে মেরে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়েছে। মেয়েদেরকে মেরেছে, ছেলেদেরকে মেরেছে, দিয়ে বলছে যে আবার মারবে। ওরা কতটা আতঙ্কিত আপনারা? আমরা খুবই আতঙ্কিত। আমরা কেউ ঘরে যেতে পারছি না। আমরা আজকে মনে হয় সারা রাত আমাদের এখানে কাটাতে হবে। কেন ওরা দল বেঁধে বেঁধে ছাদে সবার ক্লাবে ছাদে আছে এখন, ওদের বের করতে পারছি না আমরা। দিয়ে এখন কখন যাবো আমরা জানি না। নিরীহ মানুষদেরকে বের দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন বলছে ওরা চলে যাবে। পুলিশ প্রশাসন কোনো কাজ করছে না। আপনার নাম? আমার নাম রমা ময়রা, बीजेपी। कमरहट्टी नगर पालिका के 30 नंबर वार्ड के सी ब्लॉक में मतदान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमीनी स्तर के उपद्रवियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया। हमले में 6 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। तृणमूल ने आरोपों से इनकार किया। ঘটনাটা এই 10টা এরকম টাইমে হয়েছে ঘটনাটা। ওরা হঠাৎ আমাদের বসে আছি আমাদের পাড়াতেই। আমরা ওখানটায় আমরা কিছু বন্ধুবান্ধব আড্ডা মারছিলাম। আমাদের ওখানে আড্ডা মারার সময় শিব ভট্টাচার্য বলে একজন হঠাৎ করে এসে আমাদের উপরে চোটপাট করে, কিন্তু তারপরে সে চলে যায়। চলে গিয়ে মৈত্র সংসদে কিছু ছেলেপেলেকে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের উপরে চোটপাট করে, আমার মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করে। ও বেশ কিছু ছেলে এসে আমাদের আরও বন্ধুবান্ধবকে বেধড়কভাবে মারধর করে। ঠিক আছে, আমাকে লোহার রড দিয়ে মেরেছে, আর কিছু বন্ধুবান্ধবকে টালি, আদলা ইট, বাঁশ, যেমন খুশি সেভাবে মেরেছে। না,
হামলা শুরু করে দিল, কেন আমরা এখানে রয়েছি, কেন কালকে আমরা এখানে ক্যাম্পের এখানে ওদের ক্যাম্পের পাশে কেন আমরা একটু দূরে আমরা কেন দাঁড়িয়েছিলাম এখানে, পাড়ার কেন আমরা এজেন্ট দিয়েছি সেটা বুঝতে, এইসব কারণে আমাদের অত্যাচার করছে বলে। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिजम टाइम्स। धन्यवाद।